हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोर्स से रिलेटेड आज हमारा 33rd ट्यूटोरियल है और आज इस ट्यूटोरियल में हम एरे के साइज को काउंट करने वाले। एरे के साइज को काउंट करने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का आज यहाँ पर यूज करने वाले। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आज यहाँ पर एरे के साइज को काउंट करने के लिए यहाँ पर कुछ फंक्शंस का यूज करेंगे, जैसे कि काउंट, साइज ऑफ और लेंथ। लेंथ फंक्शन का यूज कर हम यहाँ पर पूरा का पूरा एरे को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। लेंथ फंक्शन का यूज हम यहाँ पर फॉर लूप में करने वाले हैं। और एरे काउंट, एरे काउंट एक फंक्शन का यूज कर हम यहाँ पर अपने एरे में जितनी भी वैल्यूज होगी उन्हें यहाँ पर प्रिंट करेंगे और उन वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू यहाँ पर कॉपी की है, डबल डबल जो भी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुई है उसके सामने वो कितनी बार प्रिंट हुई है उसकी जितनी बार वो प्रिंट हुई है वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। उसको जितनी बार भी यूज किया है वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर पहले काउंट फंक्शन का यूज कर देखते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर एक इंडेक्स एरे बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं यहाँ पर फूड रखता हूँ। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर अपना पीएचपी को स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर अपने पीएचपी को एंड करते हैं और यहाँ पर एक डॉलर फूड नाम का एक एरे यहाँ पर क्रिएट करते हैं। एरे सर्कुलर ब्रेसेस सिंगल इनवर्टेड कॉमा ऑरेंज। मैंगो, ग्रेप्स और बनाना। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर फूड नाम के एरे में यहाँ पर चार वैल्यूज को हमने यहाँ पर स्टोर किया है। अब हम यहाँ पर काउंट फंक्शन की मदद से यहाँ पर अपने एरे में कितनी वैल्यूज है उन्हें यहाँ पर काउंट कराएंगे। इको काउंट ऑफ डॉलर फूड। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर काउंट नाम का जो फंक्शन है उसे यहाँ पर ऐसे लिखना है। यहाँ पर हमने जो काउंट नाम का फंक्शन दिया है यहाँ पर हमने एक जो एरे होता है उसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। हमें यहाँ पर अपने इस फूड नाम का जो एरे है उसमें जितने भी यहाँ पर हमने वेजिटेबल फूड्स यहाँ पर स्टोर किए हैं उन सारे के सारे फूड्स की कितने फूड्स है उन्हें यहाँ पर प्रिंट कराना है। इसलिए हमने यहाँ पर पहले इको किया है। इको में हम यहाँ पर काउंट नाम का फंक्शन लिख देंगे। उस काउंट नाम के फंक्शन में हमें यहाँ पर हमारे जो एरे का नाम है, जिस भी एरे के साइज को हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं उस एरे को यहाँ पर आपको राइट कर देना है। अब हम इस फाइल को यहाँ पर सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने फूड नाम के जो एरे है उसमें यहाँ पर चार फूड्स को यहाँ पर स्टोर किया था और हमारे एरे ने भी यहाँ पर फोर वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न कर दिया है। यहाँ पर हम अब यहाँ पर हम साइज साइज ऑफ फंक्शन का यूज कर भी इसे यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। हम यहाँ पर इको कर एक br टैग लगा देते हैं, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर फिर से इको कर देते हैं। हमें यहाँ पर साइज ऑफ फंक्शन जो है वो यहाँ पर यूज करना है और उस साइज ऑफ फंक्शन को यहाँ पर यूज कर डायरेक्टली उसे प्रिंट कराना है, अपने आउटपुट को अपने स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। इसलिए हम यहाँ पर इको में इस साइज ऑफ फंक्शन यहाँ पर ले लेंगे और इस साइज ऑफ फंक्शन में हमें यहाँ पर फूड की जो वैल्यूज है उनको यहाँ पर काउंट करना है। फूड में जो जितने भी फूड्स यहाँ पर हमने स्टोर किए हैं उन सारे के सारे फूड्स को यहाँ पर देखना है। उन कितने फूड्स है उन्हें यहाँ पर काउंट कर देखना है।
तो हम यहाँ पर साइज ऑफ फंक्शन का यूज कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, साइज ऑफ फंक्शन ने भी यहाँ पर 4 यहाँ पर रिटर्न कर दिया है, मतलब हमारे एरे में 4 फूड्स जो है वो यहाँ पर हमने स्टोर किए। अब हम यहाँ पर अपने एसोसिएटिव एरे का भी यहाँ पर वैल्यू चेक करके देखते हैं, मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे। तो अब हम यहाँ पर इस एरे को जो है उसे यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पर डॉलर फूड नाम से और एक एसोसिएटिव एरे यहाँ पर बना देते हैं, एरे सर्कुलर ब्रेसेस। अब हम यहाँ पर एरे का नाम ले लेते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स नाम का ये हमारा पहला एरे है और इस एरे में हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। हम यहाँ पर 4 वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर कराएंगे। ओके, अब यहाँ पर हमारा पहला जो एरे है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर VG ले लेंगे। VG में भी हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। एरे, अब यहाँ पर हम पहले कुछ वेजिटेबल्स ले लेते हैं, कैरेट, कोलैर्ड, और अब इसके बाद हम ले लेते हैं पी। इस एरे में हम यहाँ पर सिर्फ 3 ही वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर करेंगे। ओके, अब हो गया हमारा पहला एरे कंप्लीट। दोनों के दोनों जो एरे है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर फूड नाम के इस एरे में हमने यहाँ पर 2 और एरेज बनाए हैं और उन दोनों एरे में एक पहले एरे में हमने यहाँ पर 4 वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर किया है और सेकंड जो एरे है उस एरे में VG नाम का जो एरे है उस एरे में हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर किया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं काउंट और साइज ऑफ फंक्शन का यूज कर कि हमारे इस एरे में कितनी वैल्यूज है। तो मैं अब यहाँ पर इस फाइल को सेव करता हूँ और अपना ब्राउजर में अपना आउटपुट के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे लाइन नंबर 7 में एक एरर आ चुका है, अनएक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड टोकन। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सेमीकोलन दिया है। हमें यहाँ पर एरे को क्लोज करने के लिए यहाँ पर सेमीकोलन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर इस आउटर एरे को क्लोज करने के लिए सेमीकोलन की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पर इस फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखते हैं। तो चलिए, अब हम फिर से इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो यहाँ पर हमने मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे को यहाँ पर स्टोर किया था, उसमें हमने पहले फूड नाम के एरे में 2 एरेज को बनाया था। एक वेजिटेबल नाम का था और एक फ्रूट्स नाम का था। हमने ऐसे 2 एरेज को बनाया था और यहाँ पर हमारे ब्राउज़र में सिर्फ उन 2 एरे का ही यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। उन दोनों ही एरे को यहाँ पर हमने यहाँ पर काउंट किया है। अगर हम यहाँ पर इसके अंदर के भी एरे को यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं, मतलब इसके अंदर में कितनी वैल्यूज है, अगर उन्हें काउंट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इस फूड के पैरामीटर के बाद और एक यहाँ पर आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स उनको यहाँ पर पास करना होगा। जैसे कि अब हम यहाँ पर वन वन को यहाँ पर पास करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर 0 होती है और इसके बाद आप यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 पास करेंगे तो हमारे इस फूड नाम के एरे में कितने
कितने एरेज है और उन एरेज में कितनी वैल्यू स्टोर की है वो भी यहाँ पर हमें रिटर्न कर कर दे देगा। और इस साइज ऑफ में भी हम यहाँ पर इसे पास कर कर देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो चलिए इस फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में इसका आउटपुट रन कर कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो एरे है उसमें यहाँ पर नो यहाँ पर रिटर्न किया है। हमने यहाँ पर वन को वन नाम का एक आर्गुमेंट यहाँ पर हमने पास कर दिया, जिससे कि हमारे पूरे के पूरे एरे में कितने वैल्यूज है वो यहाँ पर दिखाई गई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप काउंट कर कर देख सकते हैं। फ्रूट्स नाम का जो एरे है वो उस एरे में हमने यहाँ पर चार वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर किया है। उसके बाद वीजी नाम के इस एरे में हमने यहाँ पर तीन वैल्यूज को स्टोर किया है। इन दोनों का मिलकर होता है 7। और इसके बाद हमने इस फूड नाम का जो एरे है उसमें यहाँ पर दो एरेज को यहाँ पर स्टोर किया, तो दो वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर किया था, जो थी फ्रूट्स और वेजी। ये भी ऐड कर कर यहाँ पर वो होती है 9। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो एरे है उसने यहाँ पर 9 वैल्यूज को यहाँ पर रिटर्न करके दे दिया था। अब हम तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर प्रिंट आर फंक्शन का यूज कर कर यहाँ पर हमारे जो ऑपरेशन है उन्हें यहाँ पर हम वर्क कराएंगे। एरे काउंट वैल्यूज, और उस एरे काउंट वैल्यूज में हमें यहाँ पर अपना जो एरे का नेम है उसे यहाँ पर पास करा देना है। हमने यहाँ पर डॉलर फूड नाम, जिसमें हम जिसका नेम हम यहाँ पर एरे काउंट वैल्यूज नाम के फंक्शन में डाल देंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पर कितने वैल्यूज है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे एरे में यहाँ पर चार वैल्यूज है जिन्हें यहाँ पर आपको दिखाया है, 1, 2, 3 और 4। हमें यहाँ पर एक इजी फॉर्मेट में यहाँ पर इसे प्रिंट कराना है, इसलिए हम यहाँ पर इको प्री टैग का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगा। अब इस इको प्री टैग को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और अपने फाइल को यहाँ पर सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर अपने स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है। और मैंने जैसे आपको बताया था, एरे काउंट वैल्यूज नाम का जो फंक्शन है वो यहाँ पर हमारे एरे में कितनी वैल्यूज है उन्हें ही काउंट करता है, और उसके साथ ये भी काउंट करता है कि वो वैल्यूज यहाँ पर कितनी बार एग्जीक्यूट हो चुकी है, कितनी बार हमने उस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराया है। अब हम यहाँ पर अपने ऑरेंज नाम की वैल्यू को यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर स्टोर कराते। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसे स्टोर कराता हूँ, कॉमा। अब इस फाइल को सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो ऑरेंज नेम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दो बार आई है, इसलिए यहाँ पर उसने वैल्यू भी रिटर्न कर कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने यहाँ पर दो रिटर्न कर कर दिया है। मैंगो मैंगो वैल्यू हमने एक ही बार यहाँ पर स्टोर की है, इसलिए उसने यहाँ पर एक ही दिया है। अब हम यहाँ पर और एक वैल्यू को डबल एग्जीक्यूट कर कर देखते हैं। बनाना नाम की जो वैल्यू है उसे हम यहाँ पर और एक बार स्टोर कर कर देखते हैं। अब इस फाइल को सेव कर कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो बनाना नाम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दो बार एग्जीक्यूट हो चुकी है। दो बार हमने यहाँ पर उस बनाना नाम की वैल्यू को स्टोर किया है, इसलिए उसने दो बार यहाँ पर रिटर्न कर कर दे दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक लेंथ नाम का जो फंक्शन है उसे यहाँ पर ट्राई कर कर देखते। तो देखिए दोस्तों, अब लेंथ नाम का जो फंक्शन है वो यहाँ पर हमारा जो पूरा का पूरा एरे है उसे यहाँ पर एक बार में यहाँ पर प्रिंट करा कर दे देगा। लेंथ नाम के फंक्शन को हमें यहाँ पर फॉर लूप में यूज करना है, जहाँ पर हमने फॉर लूप में यहाँ पर कंडीशन देने के लिए हम जहाँ पर एरे के साइज को लिखते थे। एरे अगर हमारे एरे में यहाँ पर अगर चार वैल्यूज होगी तो हम यहाँ पर 3 लिख देते थे, और इसे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते थे, और वहाँ उसकी जो सारी की सारी वैल्यूज है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाती थी। लेकिन आपको यहाँ पर
साइज देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पर लेंथ लगा कर दे सकते हैं। डॉलर लेंथ नाम का ये जो फंक्शन होता है, ये कीवर्ड होता है, उसे आप अगर वहाँ पर लगा देंगे कंडीशन में, तो हमारा जो पूरा का पूरा एरे है वो यहाँ पर प्रिंट हो सकता है। आपको यहाँ पर अगर आपका एरे बहुत बड़ा होगा तो आपको यहाँ पर कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम इस फंक्शन को डिलीट करते हैं और अब हम यहाँ पर डॉलर लेंथ काउंट ऑफ डॉलर फूड सेमीकोलन। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर डॉलर लेंथ नाम के एक वेरिएबल में यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा एरे के जो काउंट है, हमारे एरे की जो लेंथ है उसे यहाँ पर स्टोर कर दिया है। अब हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज करेंगे और हमारे जो एरे है उसे यहाँ पर पूरे के पूरे एरे को प्रिंट करेंगे। डॉलर वन आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, डॉलर आई ग्रेटर देन डॉलर लेंथ सेमीकोलन, डॉलर आई प्लस प्लस इको इको। अब हमें यहाँ पर हमारा जो होल एरे है उसे यहाँ पर प्रिंट कराना है, इसलिए हम यहाँ पर डॉलर आई ले लेते हैं, डॉलर आई, और यहाँ पर कॉन्केटिनेशन करा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं बी आर सेमीकोलन। अब इस फाइल को सेव कर कर देखते हैं कि हमारा जो एरे है वो यहाँ पर प्रिंट होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक प्रिंट हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, फूड स्क्वायर ब्रेसेस फूड, और इसे लगा देना होगा डॉलर, डॉलर फूड ऑफ स्क्वायर ब्रेसेस में डॉलर आई। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो एरे है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। हमारे जो एरे में हमने यहाँ पर 6 वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर किया था, वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुकी है। हमें यहाँ पर अपने फॉर लूप में यहाँ पर हमें एरे की जो लेंथ है उसे यहाँ पर लिख डायरेक्टली हमने ये वेरिएबल यहाँ पर डाल दिया था, जिससे कि हमारा जो एरे की साइज है वो यहाँ पर हमें कंडीशन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो हम यहाँ पर हर बार यहाँ पर एरे की साइज को लिख देते थे और उससे हमारा जो एरे है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाता था। अब हमें यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी।